फिल्म इंडस्ट्री में या क्रिएटिव फील्ड्स में ये माना जाता है कि जो अलग हटकर बोले, शायद जो आपका इशारा था कि इससे पहले दबदबा था, वामपंथियों का रहा हो या फिर इससे पहले की सरकारों की आइडियोलॉजी का दबदबा रहा हो, ये हमेशा माना गया कि क्रिएटिव वही है जो खिलाफ बोले मौजूदा सरकार के। ये हमेशा माना गया कि जो लोग साथ खड़े दिखाई देंगे या सामाजिक सरोकार से सरकार के साथ खड़े दिखाई देंगे, उनको अलग नजरिए से देखा गया। ये चुनौती है जब आप पल्स पोलियो के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए, और एक बदलाव हुआ जब सेंसर बोर्ड में आपको शामिल किया गया। ये एक परिवर्तन है जो प्रसून जोशी का आमना सामना जिससे होता है रोजाना। जी बिल्कुल होता है। और मुझे लगता है कि सरकार के या व्यवस्था के खिलाफ आप क्यों होंगे? आप पहले देश के साथ हो जाइए, फिर आप बताइए आप किसके खिलाफ है। आप किसी के खिलाफ मत होइए, आप देश के साथ रहिए। जब आप देश के साथ होंगे तो आपकी एंकरिंग जिसे कहते हैं वो करेक्ट हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि मैं देश के उत्थान में, उसकी प्रगति में मैं, और आपको फिर लगेगा कि मैं जिस चीज़ को इनकार कर रहा हूं, ये किस चीज़ को इनकार कर रहा हूं मैं। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है और वो देश के लिए सकारात्मक है, देश की प्रगति के लिए अच्छा है, तो शायद आपको उससे मूलतः अगर उससे प्रॉब्लम भी है तो आप उसके साथ होंगे, उससे जुड़ेंगे, क्योंकि आप देश हित से जुड़े हैं। फिर आपके सामने ये विवाद नहीं रह जाएगा। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपने सेंसर बोर्ड तो बहुत सरदर्द का काम है, आपने क्यों लिया? मुझे ये लगा कि हम लोग क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं चल रही है, वो चीज़ ठीक नहीं चल रही है, और जब करने का वक्त आता है तो सब सटक लेते हैं। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, ये एक चुनौती है और ये एक आसान कार्य नहीं है। मैं प्रयास कर सकता हूं और मैं प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आपको टोक कर आपके दिमाग के अंदर जरा झांकना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि अगर आज का दौर होता, कश्मीर पर इतनी चर्चा है, हैदर जैसी फिल्म शायद रिलीज ही नहीं हो पाती। क्या मौजूदा हालात के जरिए जब आप फिल्मों को देखते हैं या ऐसी फिल्में सामने आती हैं, उस प्रसून जोशी के प्री दिस एरा हाथ नहीं कांपते जब ऐसी फिल्मों को एडिट करवाना पड़ता है या कुछ कटवाना पड़ता है? आप अगर कुछ फिल्म मेकर से पूछें तो हम लोग में अभी जब से मैं काम कर रहा हूं, आप हिस्सा रहे, मैं समझता हूं कि मैं मूलतः ये मानता हूं कि एक कलाकार जो है वो समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए कलाकार नहीं बनता है। वो किसी को दुख पहुंचाने के लिए कलाकार सृजन नहीं करता है। इससे पहले मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था कि कला को किसी और दृष्टि से भी देखें अपने अलावा। लेकिन मुझे CBFC में आने के बाद मैंने एक डिफरेंट वेंटेज पॉइंट से देखना शुरू किया, एक डिफरेंट दृष्टिकोण से चीजों को देखना शुरू किया। देखिए, आप एक नदी बहती है, अगर आप उस व्यक्ति से पूछें जो नदी के अंदर संघर्षरत है, उसकी लहरों से जूझ रहा है, तो उसके लिए नदी बड़ी आक्रामक चीज है, क्योंकि वो नदी में तैर रहा है, उसकी लहरों से जूझ रहा है। तो अगर आप उस व्यक्ति से पूछें जो नदी के तट पर खड़ा है और उसको बहता हुआ देख रहा है और लहरों को साक्षी भाव से देख रहा है, तो उसके लिए वो शांत है। एक ही नदी है, एक के लिए एक आक्रामक है, दूसरे के लिए शांत है। ऐसे ही मैंने क्रिएटिव चीज़ों को देखना शुरू किया, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया। और कई बार देखिए, कलाकार इतना अपने एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं अपने काम में, कई बार उनको ये ध्यान नहीं रहता कि किसी और व्यक्ति इसको किस नज़र से देखेगा। तो मैंने विवादों की जगह विचार विमर्श से का सहारा लिया, और मुझे लगता है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मेरे साथ अनुभव रहा है उनका, वो एक तरह से एक सम्मान है एक दूसरे के लिए। तो उन्होंने बातों को सुना और इसीलिए आपको विवादों का कम स्थान दिखाई देता है।